नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फोटो से वशीकरण मंत्र की सिद्धि। मित्रों, फोटो से वशीकरण कैसे किया जाता है आज मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही ये भी बताने वाला हूं कि फोटो से वशीकरण किस व्यक्ति का होता है और केवल कैसे होता है, क्या उसकी प्रक्रिया है, क्या उसमें करना चाहिए। इन सभी बातों को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता जाऊंगा। यदि आप किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और वो विशेष रूप से आपकी पत्नी है और आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन में लौट कर आए, तो यह एक सकारात्मक और सच्चाई के लिए आप लड़ रहे हैं, तो ये आप मंत्र का जप कर सकते हैं। साथ ही दूसरी स्थिति, आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं और उसी से आप विवाह करना चाहते हैं, उस स्थिति में भी आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। तीसरी स्थिति मित्रों, मैं आपको ये बता दूं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने आपसे कुछ लिया है और वो आपका देना नहीं चाहता, उस स्थिति में भी आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ध्यान दें, इस मंत्र की स्थिति में क्या क्या स्थितियां होती हैं उन्हें आपको जरूर समझना होगा। उसके बाद ही इस मंत्र का प्रभाव वहां पर दिखाई देगा और शीघ्रता से यह मंत्र प्रभावी है। फोटो से वशीकरण बहुत ही शीघ्रता से होता है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। मित्रों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ऐसे किसी के कहने से फोटो से मंत्र वशीकरण नहीं हो सकता। इस बात को समझिए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज के समय में मोदी, योगी का कोई भी वशीकरण कर लेता और वो भी विशेष रूप से किसी न किसी के बंधन में होते, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रक्रिया कुछ और है, उसे समझिए, उसके बाद आप इस वशीकरण को कर सकते हैं। क्या क्या शर्तें हैं ध्यान दें। सबसे पहली शर्त इसमें यह होती है कि वो व्यक्ति जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं उसकी कोई वस्तु आपके पास में है, उसका कोई कपड़ा आपके पास है, उसके बाल आपके पास में है, या फिर उस व्यक्ति का कुछ भी जिसे उसने छुआ हो वो आपके पास में है। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, उसके पैर की मिट्टी आपके पास में है। दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति मित्रों, क्या वो आपसे रोज मिलते हैं। इस स्थिति में भी समझ लें, ठीक है। अब एक बात पहले कह रहा हूं, यह उपाय केवल वो लोग करें जो सच्चा प्रेम करते हैं, जिन्होंने किसी को धोखा नहीं दिया, वो कर सकते हैं। अगर इसका गलत उपयोग करोगे तो आप जानो, आपका काम जानो। मैं केवल इसको बता रहा हूं और सिद्धि के नियम में आपको बता रहा हूं। सिद्धि में सबसे पहला नियम है कि ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन। दूसरी स्थिति, असौच के कपड़े नहीं पहनना है। तीसरी स्थिति मित्रों, लाल कपड़े इसमें पहने जाते हैं, तो लाल वस्त्र। आसन कंबल का हो सकता है, काला भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पानी विशेष रूप से एक आपको पंचपात्र में जल लेकर बैठना होगा। सबसे पहले आप अपनी शारीरिक शुद्धि करेंगे और उसके बाद आप अपने ऊपर पहले जल छिड़केंगे और उसके बाद भूमि को पवित्र कर लेंगे, आसन पर बैठ जाएंगे। उसके बाद आप उस व्यक्ति का फोटो रखेंगे जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसको आप पाना चाहते हैं, और उस व्यक्ति की वो चीज जो आपके पास में है, उसका कोई कपड़ा आपके पास में है, उसकी कोई ऐसी चीज जो आपके पास में है धरोहर के रूप में, उसे आप लाल कपड़े में बांधकर या लौंग के ऊपर रखकर वहां पर रखेंगे फोटो के सामने। ये बात भी समझें। साथ ही आपको 2 दीपक जलाने हैं, एक घी का, एक तिल के तेल का। ध्यान दें, 2 दीपक आपको जलाने। एक दीपक की जो बत्ती होगी वो पूर्व दिशा की ओर होगी या उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर होगी, और एक दीपक की जो बत्ती होगी वो दक्षिण दिशा की ओर होगी। इस बात को भी समझें। दक्षिण या उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर करना, दक्षिण में मत करना, ठीक है ना। तो उत्तर दिशा की ओर होगी उसकी बत्ती, जिसके लिए तिल का तेल विशेष रूप से। अब मित्रों, आपको ये करना है कि चमेली का तेल
और उस तेल में थोड़ा सा सिंदूर लगाकर इस तर्जनी उंगली से ऐसे हाथ पर मलना है और मलने के बाद उसके मस्तक के बीचों बीच लगाना है फोटो में। ठीक है, जब आप मस्तक में बीचों बीच लगाएंगे तो वहां पर एक आकार बन जाएगा, एक बिंदी बन जाएगी। ठीक है ना। अब बिंदी जब बन जाए, विशेष ध्यान दें, वो बिंदी जब बन जाए उसके बाद आपको इस मंत्र को बोलना है, जो कि मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन नियम फिर सुन लीजिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन आपको करना होगा और साथ ही विशेष ध्यान इसमें रखना होगा। आपको वस्त्र धुले हुए पहनने हैं, साथ ही आप अपने आसपास में जो भी स्थितियां हैं, नुकीली चीजें वहां पर नहीं होनी चाहिए। विशेष रूप से मंदिर में, देवालय में या अपने घर के किसी कमरे में आप एकांत स्थिति में बैठेंगे जहां पर ज्यादा शोर ना हो, इस बात को भी समझें। साथ ही मित्रों, यह स्थिति नियम की लागू है। इसमें आप यदि पुरुष हैं तो आपको लंगोट पहनना पड़ेगा और यदि आप स्त्री हैं तो आपको विशेष रूप से विशेष ध्यान दें कि इसमें आप जो विशेष रूप से वस्त्र होते हैं उसमें भी कुछ नियम होते हैं, तो उन नियमों को आप फॉलो करें। भले ही आपके वस्त्र साधारण ही हो, लेकिन आपको नियम का फॉलो आपको भी करना होगा। मासिक धर्म के दौरान ये उपाय नहीं होता, इस बात का भी विशेष ध्यान दें। ठीक है, मासिक धर्म के 5 से 6 दिन हो जाने के बाद आप कर सकते हैं। ध्यान दें, कोई लड़की करना चाहती है या कोई लड़का करना चाहता है, नियम दोनों के लिए समान है, इस बात को समझें। अब मित्रों, इसमें क्या करना है, विशेष ध्यान दें। उसका गोत्र अगर आपके पास में है तो उसका गोत्र, सबसे पहले आपको उसका गोत्र लिखना है, उसका नाम लिखना है और नाम और गोत्र लिखने के बाद आपको सफेद कागज में लिखना है और उसके बाद आपको वह कागज जो है उसमें एक लौंग रख के उसको बंद कर देना है, फोल्ड कर देना है। ठीक है ना। अब वो बंद करने के बाद वो फोटो के नीचे आपको रख देना है। ठीक है, रख देने के बाद आप फिर सबसे पहले आप घी का दीपक जलाएंगे, उसके बाद आप तेल का दीपक जलाएंगे और जलाने के बाद फिर आप शुद्धिकरण करने के बाद आप इस मंत्र का जप करेंगे। जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूं विशेष ध्यान से सुने। सबसे पहले इसमें आप बोलेंगे ओम। ठीक है, ओम का उच्चारण करने के बाद आप इसमें बोलेंगे रम। ओम रम श्रम। ठीक है, अब मान लीजिए उस लड़के का नाम अजीत है, तो आप पहले बोलेंगे ओम रम श्रम अजीत वश्यमानाय हुम वश्य, ये मंत्र है। इसमें फिर से आप बोलेंगे ओम रम श्रम अजीत वश्यमानाय हुम। इस प्रकार से आप मंत्र को बोलेंगे। ध्यान दें, विशेष ध्यान दें, यहां पर मैंने अजीत लगाया है, आप और भी कुछ लगा सकते हैं, जो आपका हो उसे लगा सकते हैं। इसका नियम यह है कि इसको आपको विशेष रूप से इसकी 11 माला करनी है। ध्यान दें, 11 माला आपको करनी है और उसके बाद यह जो मंत्र का जप आपको करना है, यह आपको विशेष रूप से 21 दिन तक करना होगा। 21 दिन जब पूर्ण होंगे, आप ये देखेंगे कि वो व्यक्ति कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, वो आपके पास होगा और आपके साथ होगा। तो मित्रों, यह मंत्र बहुत प्रभावी है। नियम को ध्यान में रखते हुए सावधानी के साथ में करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और साथ ही स्थिति के साथ में इसको करें। आपके लिए इसका लाभ शीघ्रता से होगा। एक और खास बात, जब आप इसको करेंगे तो आपकी जो आंखें होंगी वो सीधी उस बिंदु पर होंगी और इसका जप आप किसी माला से भी कर सकते हैं या फिर आप विशेष रूप से माला से ही करना आपके लिए यह उचित है, क्योंकि आपको 11 माला इसकी करनी है। तो 11 माला करने के लिए आपको मंत्र बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है और कोई विशेष बड़ा नियम भी नहीं है, लेकिन नियम जो है वो 21 दिन तक आपको करना होगा, क्योंकि मंत्र सिद्ध 21 दिन में होते हैं और फोटो से वशीकरण बहुत ही शीघ्रता से होता है। यह बहुत ही सरल मंत्र है। फिर से सुन लीजिए, ओम रम श्रम
वैष्णवी वशमाना वशमानाय यह है मंत्र। फिर से ध्यान दे दिया आपने। वशमानाय हुम, वश्यमानाय हुम, यह मंत्र बोलिए। आप देखेंगे कि शीघ्रता से व्यक्ति का वशीकरण हो जाएगा। और यह मंत्र फिर जाकर आप जिसके भी सामने बोलेंगे वो सिंदूर लगाकर आप ऐसे भी चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप किसी के सामने भी बोलेंगे तो इसका प्रभाव आपको देखने को अवश्य मिलेगा। उसका नाम आपको लेना होगा। बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना।